Assalamu alaikum student. Experiment number 7 to measure the force of limiting pressure by rolling a ruler on a horizontal plane. यानी horizontal plane पे हम एक रूलर लेंगे और इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है। पेज नंबर 18 ओपन करिए। आप लोग का 17 और 18 पे आप लोग का ये एक्सपेरिमेंट है। टू measure the force of limiting pressure बाय रूलिंग ए रूलर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक रूल रखेंगे और उसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। लिमिटिंग प्रेशर स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि वो जब हम फोर्स इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा फोर्स जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को रोल डाउन करवाती है। यानी जब हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वेट रखा, उस वेट के थ्रू ये रोल जो है रोल मोशन स्टार्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये रूलर लिया है, इसको हमने कनेक्ट किया है वायर के साथ, पुली के साथ, और पुली को हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, पेन के साथ। यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पेन में फोर्स डालेंगे, वेट डालेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक वेट पे ये रोलर क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग प्रेशर कहते हैं। कि जिस पे हमारे पास ये क्या हो जाए, रोलिंग मोशन स्टार्ट करे तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, यानी उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो अरेंजमेंट नज़र आ रहा है ये हमारे पास किसके लिए है, अरेंजमेंट रोलिंग प्रेशर के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे अपरेटिस, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीजर लेंगे। प्रोसीजर के बाद हम क्या करेंगे, उसकी मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन, और उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट यानी लिमिटिंग प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट बन जाते हैं किसकी तरफ, अपरेटिस की तरफ। तो अपरेटिस में इसमें हमारे पास कौन कौन से अपरेटिस यूज़ होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वन जो है रूलर है, यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, इसको टेबल के ऊपर हम रखेंगे, रोल करेंगे, क्लियर। उसके बाद हमारे पास पेन यूज़ होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेट डालते हैं। पेन के अलावा हमारे पास जो यूज़ होता है, इसमें वेट है, यानी वेट बॉक्स है, इसमें मुख्तलिफ वेट्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके साथ क्या हो, पुली कनेक्ट हो, जिस तरह आपको फिगर में नज़र आ रहा है। ये प्लेन चाहिए होगा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, एक वायर चाहिए होगा, थ्रेड, जिसमें हम क्या करते हैं, रूलर और जो पेन है इसको एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं। अब स्टूडेंट प्रोसीजर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टेबल है, उसके ऊपर हमने ये प्लेन रखा है जिसमें हमारे पास क्या है, पुली कनेक्ट है। इसके ऊपर हमने क्या रखा, एक रूलर रखा। उस रूलर को हमने वायर के साथ कनेक्ट किया और उस वायर को हमने कनेक्ट किया किसके साथ, पेन के साथ। यहाँ पे आपको ये सारा अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, क्लियर। अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, इस जो पेन है इसका वेट हम फाइंड आउट करेंगे पहले से, जो हमारे पास क्या हो, एम्प्टी हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वेट पेन में हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ वेट रखेंगे। तो जैसे हम वेट रखते हैं तो साथ साथ में ये रूलर क्या होगा, मोशन स्टार्ट करेगा। तो वो पॉइंट जिसमें हम इस पेन में वेट रखते हैं और उसकी वजह से ये रूलर मोशन स्टार्ट करे तो इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग प्रेशर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो वेट हम नोट करेंगे। तो साथ में हमें एक टेबल दिया होता है, उस में हम क्या करते हैं, उस वेट को जो है हम रख लेते हैं, ठीक है, कि किस वेट पे हमारे पास जो है इस रूलर ने क्या किया है, मोशन स्टार्ट किया हुआ है इस प्लेन के ऊपर, यानी टेबल के ऊपर। यहाँ पे हम रूलर यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रोलिंग फ्रैक्शन है। अगर स्लाइडिंग फ्रैक्शन होती तो हम कोई ब्लॉक वगैरह पर यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रूलर है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूलर फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं, रूलर यूज़ करते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया है, पेन में वेट रखा है, इस वेट की वजह से क्या कर रहा है, ये रूलर मोशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ जी लेते हैं, वो जो हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फर्स्ट वन हमने क्या किया, अगेन मैंने बताया कि फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, पेन का वेट फाइंड आउट करते हैं। तो पेन का वेट हमारे पास क्या है, 10 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पेन का वेट जो हमारे पास आया है, मास वो हमारे 0.01 kg आया है। अब वेट हमारे पास क्या है पेन का, तो m1g। तो मास हमारे पास क्या है, 0.1 kg मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पेन का जो वेट आया है तो वो हमारे पास क्या है, 0.098 न्यूटन हमारे पास आया है, क्लियर। ये जस्ट हमारे पास किस चीज़ का वेट है, पेन का वेट है, जो एम्प्टी हो उस टाइम उसमें कोई वेट हमने नहीं रखा, उस टाइम उसका ये इतना वेट है। अब हम क्या करते हैं, इस पेन में हम वेट रखते हैं
तो जितनी हम वेट रखेंगे, सपोज़ यहाँ पे हमने 10 ग्राम और 5 ग्राम के वेट रखा है, तो इसकी वजह से ये टोटल 15 ग्राम वेट हो गया। तो इसकी वजह से जो हमारे पास क्या है, ये रूलर क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन हम मास को फाइंड आउट करेंगे, यानी मास को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, वेट में, और वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, टेबल में नोट कर लेंगे। क्लियर। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो वेट पेन में जो हमने वेट रखा है, जिसको हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास 15 ग्राम है। 1000 पे डिवाइड करें तो 0.015 kg हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मास m2 है, जो हमने किस चीज़ में रखा है, पेन में। अब इसको कन्वर्ट करें किस चीज़ में, वेट में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेट आएगा वो 0.147 न्यूटन आएगा। तो मतलब ये है कि जो पेन में हमने वेट रखा है, तो वो टोटल कितना है, 0.147 न्यूटन है। तो इस टेबल में आप अपने साथ क्या करिए, वो वैल्यू नोट डाउन करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेट है वो हमारे पास कितना है, 0.147 है। क्लियर। अब नेक्स्ट वन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अगेन हम इसमें मुख्तलिफ वेट रखेंगे। सपोज़ अब यहाँ पे मैंने एक और वेट रखी है, 10 ग्राम रखी है, और साथ में 4 ग्राम और मैंने रखी है। मैं यहाँ पे इतनी वेट रखूँगी, जिस पॉइंट पे ये मोशन स्टार्ट करेगा तो वही हमारे पास क्या होगा, वेट होगा। तो अगेन यहाँ पे मैंने रखा है, सपोज़ मैंने 14 ग्राम का रखा है, तो 14 ग्राम पे रूलर ने क्या किया है, मोशन स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेट आएगा, तो वो हमारे पास, यानी मास हमारे पास कितना आएगा, 14 ग्राम। 14 ग्राम को फर्दर हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, वेट में। क्लियर। तो यहाँ पे 14 को हम लेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे वेट में। तो जैसे हम वेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू हम क्या करेंगे, टेबल में अपने साथ नोट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो सेकेंड आया था मास, वो हमारे पास कितना था, 14 ग्राम। इसको हमने क्या किया है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और साथ में क्या करेंगे, वेट जी के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 0.137 आया है। जिस तरह फर्स्ट वन की कैलकुलेशन की है, सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर भी की है, उस तरीके से आप इस तरह कर लो। ठीक है, जो फर्स्ट वन हमने किया है। अब स्टूडेंट आप एक और वेट डाली, सपोज़ मैंने 10 ग्राम डाल दी है और अब मैंने 2 ग्राम डाल दी है, लेकिन वहाँ पे रूलर हमारे पास मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा रूलर की। तो हम क्या करते हैं, वेट को इंक्रीज़ करते हैं। 10 ग्राम मैंने रखती है, अब मैं क्या करती हूँ, 3 ग्राम में और रख रही हूँ। तो जैसे मैं 3 ग्राम और रख लूँ तो वहाँ पे रूलर क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा, यानी हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 13 ग्राम का आ रहा है। इन 13 ग्राम पे हमारे पास क्या हो रहा है, इस रूलर ने क्या किया है, मोशन स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मास कितना हो गया, 13 ग्राम। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस 13 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, वेट में। तो जिस तरह से हम फार्मूला हम प्रोसीड करेंगे टेबल में, वही वैल्यू लिखेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट 2 के लिए किया है। इसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 को। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई है 0.127 आई है। इन पेन में हमने ये मुख्तलिफ वेट रखे हैं, ये तीनों। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रैक्शन हमारे पास इक्वल है किस चीज़ का, टोटल वेट का। ठीक है। तो फर्स्ट वन हम जाएंगे फर्स्ट कैलकुलेशन पे, उसके बाद हम सेकंड करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे थर्ड वन को। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू टोटल वेट। तो लिमिटिंग फ्रैक्शन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो है वो हमारे पास m1g प्लस m2g। तो m1 हमारे पास जो आया है वो हमारे पास क्या है, 0.098 प्लस जी के m2g हमारे पास 0.147 है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.245 न्यूटन आई है। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, फर्स्ट वेट हो गई है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हो गई। इस तरह आप क्या करें, m2 की भी ले लें। तो अगेन m1g की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0.098। m2g की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0.137। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस तरह प्रोसीजर हम क्या करेंगे, एस m3 के लिए भी करेंगे, सॉरी रीडिंग 3 के लिए भी करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा, लिमिटिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल वेट, यानी जो टोटल वेट हमने डाल दिया है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, लिमिटिंग फ्रैक्शन। मतलब ये है कि इसके थ्रू हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। तो जितना वेट हम डालते हैं तो इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, मोशन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एवरेज फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास आई है 0.235 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, एवरेज ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन हो गई है।